नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या अदर स्टेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अगर आप हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों के क्रम को। पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई? तो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना प्रयाग में हुई। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? साहित्य अकादमी की स्थापना 1953 ईस्वी में की गई। प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू थे। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक किसे कहा जाता है? तो रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी नाटकों का जनक कहा जाता है। प्रश्न है, बंगला का विकास किस भाषा से हुआ है? तो बंगला का विकास मागधी भाषा से हुआ है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई को माना जाता है। प्रश्न है, 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने कौन सी कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया? तो राखी बंद भाई नामक कहानी को लिखकर वृंदावन लाल वर्मा ने ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया। राखी बंद भाई। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर कौन सा सम्मान मिला? तो सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रश्न है, अंग्रेजन राज सुखसाज सबे सब भारी पैधन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। ये पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो पंक्ति है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी में लिखित पत्र संग्रह पिता के पत्र पुत्री के नाम में किसके पत्र संकलित है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्र संकलित है। जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी राज्य के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया? तो भारत भारती इनकी मैथिली शरण गुप्त की कृति है जिसे जनाना हिंदुस्तान समझा गया। अगला प्रश्न है, अंडे के छिलके एकांकी किसका लिखा है? तो अंडे के छिलके एकांकी मोहन राकेश के द्वारा लिखा है। मोहन राकेश। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी किस प्रकार की कृति है? तो अंधेर नगरी भारतेंदु का यह प्रहसन है। अगला प्रश्न है, अंबिका व्यास वाजपेयी द्वारा प्रकाशित संपादित नरसिंह किस प्रकार की पत्रिका थी? तो यह राजनीतिक पत्रिका थी। प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई? तो अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना 1910 ईस्वी में की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास चित्र लेखा है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जो थे वे अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति थे। प्रश्न है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त, यह कथन किसका है? तो देखिए, यह जो कथन है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। उन्होंने कहा था कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था और वो थे बाल मुकुंद
गुप्त। तो ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या किसकी पुस्तक है? तो अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या ये रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है। प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? तो अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य क्या है? तो शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य है कि स्वतंत्रता की खोज। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है? तो शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहा गया है। यह एक उपन्यास है। अज्ञेय के द्वारा लिखित यह उपन्यास विधा की कृति है, शेखर एक जीवनी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अज्ञेय को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अज्ञेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नावों में कितनी बार रचना पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था? अगला प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं? तो अज्ञेय के द्वारा संपादित तार सप्तक में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह को मार्ग है किसकी उक्ति है? तो यह जो उक्ति है ये घनानंद की है, घनानंद की यह उक्ति है। तो इससे बार बार प्रश्न देखने को मिलता है कि अति स्नेह को मार्ग, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इसे याद रखना है, घनानंद। प्रश्न है, अधखिला फूल किस प्रकार का उपन्यास है? तो अधखिला फूल यह सामाजिक उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, अनामदास का पोथा उपन्यास किसका है? तो यह उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्रिका के प्रकाशन से हुआ? तो अनुसंधान परक आलोचना का विकास नागरिक प्रचारणी पत्रिका से हुआ। प्रश्न है, उत्तर सही हो जाएगा, नागरिक प्रचारणी पत्रिका। अगला प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी का लेखक कौन है? तो अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, अपोलो का रथ किसकी रचना है? अपोलो का रथ ये श्रीकांत वर्मा की रचना है। प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन, यह स्थापना किसकी है? तो यह जो स्थापना है यह देव की है। प्रश्न है, अभ्युदय के संपादक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय अभ्युदय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, अमिय हलाहल मदभरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी, परत जेहि चितवन एक बार, उपयुक्त दोहा किस कवि की है? तो यह जो दोहा है वह रसलीन की है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो की ने किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे? तो अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे? तो ये पहेलियाँ और मुकरियों रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे। प्रश्न है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास के जीवन पर आधारित है? तो अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर ने किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में
हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद है। तो अमृतलाल नागर के उपन्यास लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां बूंद और समुद्र नामक उपन्यास में मौजूद है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध किस युग के कवि हैं? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ये द्विवेदी युग के कवि हैं, द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है, अरे ययावर रहेगा याद किसकी रचना है? अरे ययावर रहेगा याद ये अज्ञेय की रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न है, अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा है? तो अर्धनारीश्वर यह उपन्यास विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। प्रश्न है, अर्धकथानक किसकी रचना है? तो अर्धकथानक ये बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। प्रश्न है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह है। अगला प्रश्न है, अलग अलग वैतरणी उपन्यास किसने लिखा है? तो अलग अलग वैतरणी उपन्यास शिव प्रसाद सिंह ने लिखा है। अगला प्रश्न है, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? तो अवधी बोली का केंद्र स्थान जो है वह अयोध्या है। प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध संग्रह किसका है? अशोक के फूल निबंध संग्रह ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? अशोक वाजपेयी ने पूर्वाग्रह नामक पत्रिका का संपादन किया है। अगला प्रश्न है, अश्लील साहित्य के विरुद्ध घासलेटी साहित्य विरोधी आंदोलन किसने चलाया? तो यह बनारसी दास चतुर्वेदी जी ने घासलेटी साहित्य के विरुद्ध आंदोलन चलाया। प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब हुई? अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के दार्शनिक गुरु कौन है? अष्टछाप के दार्शनिक गुरु वल्लभाचार्य है। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद के कला संबंधी रूप के पोषक कौन है? सार्त्र ये अस्तित्ववाद के कला संबंधी रूप के पोषक है। अगला प्रश्न है, आंचलिकता को कथा साहित्य की एक विशेष प्रवृत्ति के रूप में प्रतिष्ठापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंचलिकता की कथा साहित्य के रूप में विशेष रूप से प्रतिष्ठित करने का श्रेय जो है वह फणीश्वर नाथ रेणु को दिया जाता है। ये हिंदी के आंचलिक उपन्यासकारों की श्रेणी में इनका नाम अग्रणी माना जाता है। अगला प्रश्न है, आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? तो आंसू की बालिका सुमित्रानंदन पंत की ये रचना है। अगला प्रश्न है, आगे के कवि रिझिए तो कविताई न तो राधिका कहाई, सुमिरन को बहानो है, ये पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये जो पंक्तियाँ है ये भिखारी दास की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, आचार्य आनंदवर्धन ने किसे काव्य का आत्मा स्वीकार किया है? तो आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य का आत्मा ध्वनि को इन्होंने स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य क्षेमेंद्र ने किस सिद्धांत का प्रवर्तन किया है? आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य भामह ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया है? तो उन्होंने कहानी के लिए जो नाम दिया है वह है आख्यायिका। अगला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया है? तो सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने हिंदी गद्य को परिष्कृत और परिमार्जित किया है। किसने? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में यह प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन चिंतामणि नाम का इनका निबंध संकलन है, वह कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? तो चिंतामणि 4 भागों में प्रकाशित है, 4 भाग में। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक कौन सी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक है काव्य में रहस्यवाद। तो इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों से के साथ साथ काव्य शास्त्र से भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हिंदी साधन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को इसे शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें।